सबकी मदद से हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है अपने प्रोडक्ट पर। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का, पूरे विश्व में जो चीज नहीं हुई उस पर हमने अपना परचम लहरा दिया है, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, जो ये मूवमेंट था, जो 1 जनवरी शाम को 7 से 8 बजे का वक्त था, जो वो मूवमेंट था, जब वो प्रोग्राम चल रहा था, तब मुझे एक नई ऊर्जा मिली। मुझे है उस दौरान, उस आधे घंटे के दौरान, उस प्रोग्राम में 1 लाख लोगों ने लाइव उस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और ये पूरा का पूरा जो, पर मैं देश की एक बहुत बड़ी समस्या पर बात करने वाली हूं, जिसके बारे में अभी धनराज सर ने भी आपको बताया। इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। यानी हर घर में, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, हर घर में किसी ना किसी को शुगर की बीमारी है, या किसी ना किसी को इस बीमारी के होने की संभावना बनी हुई है। इवन कि दुख मुझे सबसे ज्यादा इस बात का होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी आज डायबिटीज की प्रॉब्लम को, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज है, इवन टाइप 2 डायबिटीज है, उसे फेस कर रहे हैं। तो आज का सेशन जो है ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, लेकिन बहुत फास्ट भी होने वाला है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का थीम है कि डायबिटीज रिवर्सल संभव है, यानी हम इस शुगर की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। इसे रिवर्स करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा ये बीमारी है क्या। हम जो भी खाते हैं, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और ब्लड के माध्यम से ये जो ग्लूकोज है ये हमारे सेल्स में पहुंचता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये ऑटोमेटिकली सेल्स में नहीं पहुंचता, इसे एक चाबी की जरूरत होती है, और वो चाबी है इंसुलिन हार्मोन। जब हम पैदा होते हैं, भगवान हमारे अंदर पैंक्रियाज नाम की एक मशीनरी डाल के भेजते हैं, ताकि वो इंसुलिन बनाता रहे जब भी हमें जरूरत पड़े। लेकिन उस समय भगवान को ये नहीं मालूम था कि उनका बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, पैकेज्ड फूड्स खाएगा, चिप्स खाएगा, प्रोसेस्ड फूड्स खाएगा, ट्रांस फैट खाएगा। उन्हें नहीं मालूम था। और उस इंसुलिन की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, या इतनी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कि हमारे सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगते हैं, और फिर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। अगर शुगर लेवल 100 से 125 आ रहा है, तो वो आपके लिए एक अलर्ट है, एक आपके लिए एक एक तरह की एक वार्निंग है कि आप इसे कंट्रोल कर लीजिए। अगर 126 से ऊपर है तो ये खतरे की घंटी है। बहुत सारे जो लोग हैं वो कई बार टेस्ट नहीं करवाते शुगर का, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्टम आ रहा है, यानी कि अगर आपको लगातार थकावट फील होती है, या स्किन पर रैशेस आते हैं, बार बार प्यास लगती है, एकदम से वजन घट जाता है, तो आप, हो सकता है आपको शुगर की बीमारी हो। तो जरूरी है टेस्ट करवाना। एक टेस्ट मैं जो हर किसी को रेकमेंड करती हूँ कि आपको ये टेस्ट, जब भी आप अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाएं, तो 3 महीने की जो एवरेज शुगर है उसको HbA1c टेस्ट बोलते हैं, वो जरूर करवाएं। उसी से क्लियर इंडिकेशन मिलता है, और वो 7% से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर डरने की बात नहीं है। कई बार आधा टाइम हम इसलिए टेस्ट नहीं करवाते क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें बीमारी हो जाएगी, पूरी जिंदगी एक दवाई खानी पड़ेगी। और अब हमारे पास गुरुकुल का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इस बीमारियों से या इन दवाइयों से मुक्ति दिलवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कहीं भी किसी तरह का हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। हम अपने टेस्ट करवाएं, अपने आप को देखें कि क्या हेल्थ इशू या क्या कोई हम सिम्टम तो नहीं फेस कर रहे, तो उसे अच्छे से जाने और उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं, गुरुकुल आपके साथ है, खुद TC सर आपके साथ है। तो डायबिटीज रिवर्सल भी हो सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। आपको अपनी डाइट को उस तरह प्लान करना पड़ेगा। अगर अगर किसी को भी शुगर की बीमारी है, या किसी के घर में ऑलरेडी शुगर का पेशेंट है, और कहीं ये डर है कि बच्चों में ये बीमारी ना हो जाए, तो वहां पर पहले से ही डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को प्लान करके रखें और उस पर सही कदम लेते रहें। जिस तरह कुछ सब्जियां आपके सामने, अभी एक स्क्रीनशॉट आ रहा है जहां पर कुछ वेजिटेबल्स आपके सामने आ रही हैं, कुछ फ्रूट्स आपके सामने आ रहे हैं, कुछ आटे आपके सामने आ रहे हैं।
कुछ नट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो शुगर की प्रॉब्लम में या शुगर की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये लो जीआई फूड्स जो हैं, जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो एकदम से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ाते, जो नहीं बढ़ानी चाहिए शुगर पेशेंट्स में, तो वो फूड्स पे स्विच करें। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे फलों में आप एप्पल, पियर, चेरी और ले सकते हैं, और सब्जियों में गोभी, ब्रोकली, एग प्लांट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लो जीआई फूड्स का ही सेवन कीजिए। आपकी थाली इस तरह होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी थाली में जो अभी आधा 50% जो अभी की डेट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी रोटी चावल होती है, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए सब्जियों से, सैलेड से। यानी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स यानी आटा या चावल की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए। 25% आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 25% प्रोटीन होने चाहिए, और आधी 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, स्पेशली डायबिटीज रिवर्सल के लिए, स्पेशली जब हम शुगर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहते हैं, या हम अलर्ट पे पहुंच चुके हैं, हम येलो लाइन पे पहुंच चुके हैं, तो बहुत जरूरी है अपनी थाली को केयरफुली प्लान करने का। एक बार रिपीट कर देती हूँ, 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए आपकी थाली में, 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए। तो जब भी आप खाना खाने बैठे तो देखें कि क्या मेरी थाली उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, तो उस अकॉर्डिंग ही प्लान करें, उस अकॉर्डिंग ही खाएं। एक और चीज जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हर एफर्ट को रिजल्ट में तब्दील कर सकती है वो चीज, हम जो भी कोशिश करें, चाहे हम अपनी थाली को बेहतर करें, चाहे हम योगा करें, चाहे हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, उसको रिजल्ट में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास भारत में पहली बार एक ऐसा साइंटिफिकली बैक्ड नेचुरल सोल्यूशन है जिसका नाम गामा ओरिजिनॉल है। जब हम उसका सेवन करेंगे तो डायबिटीज रिवर्सल संभव होगा, और उसकी प्रिवेंशन में भी मदद मिलेगी। यानी जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है लेकिन डर है कि मुझे कहीं ये बीमारी कभी किसी लाइफ के फेज में हो ना जाए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अब इंडिया में गामा ओरिजिनॉल नाम का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जिसके 2 कैप्सूल अगर लिए जाएं, और डायबिटीज पेशेंट तो 2 से 4 कैप्सूल भी ले सकते हैं, 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 2 कैप्सूल इसके लेता है तो डायबिटीज प्रिवेंशन पॉसिबल है। और इस पर बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारे रिसर्च है। आज समय थोड़ा कम है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप गूगल पर खुद थोड़ी सी स्टडीज चेक करें, आप खुद देखें कि गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, कैसे ये हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ इन स्टडीज में, इन रिव्यू आर्टिकल्स में, इन क्लिनिकल ट्रायल्स में मौजूद है। जरूरी बात यह है गामा ओरिजिनॉल को रेगुलरली लेना, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार अवेलेबल है, और जब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पर बनाया सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि इस प्रोडक्ट पर इतना सारा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रोडक्ट पर अपनी इंडोर्समेंट, अपनी सपोर्ट तभी देंगे जब वो उस पर पूरी तरह 100% ही नहीं 200% कॉन्फिडेंट होंगे। तो इसी तरह एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नबजीत तालुकर, जब आप इनकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर देखेंगे तो वो बताते हैं कि मैं गामा ओरिजिनॉल को इंडोर्स करता हूं डायबिटीज रिवर्सल के लिए, और स्पेशली जब अर्ली स्टेजेस में इसे ले लिया जाता है तो गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनकी वीडियो को देखा होगा, उनको सुना होगा। अभी भी मैं एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाना चाहती हूँ जो हमारी थीम को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma orygenol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma orygenol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity.
ये डॉक्टर हैं, तो इन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कि कैसे गामा ओरिजिनल डायबिटीज रिवर्सल कर सकता है। इसी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपने देखा, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर चारू दुआ, उन्होंने भी इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश किया कि गामा ओरिजिनल लेने से बढ़े हुए शुगर लेवल कंट्रोल होते हैं। इसी तरह डॉक्टर संजय अग्रवाल ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी। डॉक्टर योगेश शर्मा वो भी कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनल को ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये वीडियोस अब आपके पास हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी मैंने सुना स्टार्टिंग में धनराज सर कह रहे थे कि जो लोग एक्टिवली अभी जो यूजर बायर जो हैं जो हमारे एक्टिव नहीं रहे उनको फॉलो अप कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो वीडियो है जिसे 1 लाख लोगों ने लगातार एक साथ देखा है, और ये वीडियो अभी भी बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही है, यानी लगभग 1.5 लाख लोगों तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है कि अगर आप ये वीडियो उन बायर्स को भेजें जो कहीं ना कहीं आपसे जिनका कांटेक्ट छूट गया है, तो वो आप उनकी भी मदद कर पाएंगे और वो भी इस प्रोडक्ट का फायदा उठा पाएंगे और जान पाएंगे इसके फायदे, वो भी डॉक्टर्स के माध्यम से। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है जब आप अपनी थाली को प्रॉपरली प्लान करेंगे जिस तरह मैंने बताया और गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको अपनी दवाइयों की डोजेजेस को मॉनिटर करना पड़ेगा। और स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है, जो लोग इंसुलिन बाहर से लेते हैं, उनको अपनी उस इंसुलिन की डोजेज को प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ेगा। और जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो बहुत सारा हमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऐसे ही सपोर्ट आपके लिए मैंने और टीसी सर ने खुद मिलकर तैयार की है। हमने इन सब हेल्थ इश्यूज पर, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, थायराइड है, हमने उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं मेरे चैनल पर, जिस पर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो देखा था। तो आप उसके माध्यम से भी उन लोगों को मदद कर सकते हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जिनको आप सही तरीके से गामा ओरिजिनल के बारे में समझाना चाहते हैं, स्पेशली उनके हेल्थ इशू के लिए। और इसी तरह बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। जिस तरह आज सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहती हूँ जो हमने कंपाइल किए हैं इसी चीज के लिए कि कैसे गामा ओरिजिनल से डायबिटीज रिवर्स किया है बहुत सारे लोगों ने। तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था, खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल दिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 800 के बीच में ही आता है। मेरी सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद कुछ भी नहीं है। ये सेट हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सप्ताळे। तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खाव्या लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया पिछले 6 महीनों से। आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज करा हूँ और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 ली, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है।
मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी। अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। तो इस तरह बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं सभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम है, हमें बहुत सारी नॉलेज लेनी है, बहुत सारा ज्ञान लेना है। तो आप सबको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल जो इंटरनेशनली, आपने गूगल पर कभी चेक भी किया होगा, इंटरनेशनली जो इतना महंगा बिकता है, अब ये जो साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशन है डायबिटीज रिवर्सल के लिए, ये इंडिया में पहली बार एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध भी है, एक ऐसी कंपनी के माध्यम से जो आपकी एंड टू एंड हैंड होल्डिंग कर रही है, यानी जो कह रही है कि आप बस बिलीफ रखें कि आप ठीक हो सकते हैं। हमारे पास साइंस भी है और हमारे पास आप सबको सिखाने के लिए सही नॉलेज भी है और योगा भी है, मेडिटेशन भी है, यानी एंड टू एंड आपके लाइफस्टाइल पर काम कर रही है वो आरसीएम नाम की कंपनी। सिर्फ इसी से गामा ओरिजिनल इंडिया में अवेलेबल है। और आज मैं आपको, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं, मैं आपको जल्दी से एक लाइफस्टाइल प्लान बताने वाली हूं जिससे हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। जब हम गामा ओरिजिनल का साथ में इस्तेमाल करेंगे और ये लाइफस्टाइल प्लान हम फॉलो करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो 3 महीने में आने वाले थे, शायद वो 1 महीने में ही आ जाएंगे। तो इसे ध्यान से आप नोट कीजिएगा। सुबह उठते ही आपको 1 गिलास मेथी का पानी पीना है, यानी रात को आप सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने आप भिगो दें 1 गिलास पानी में और फिर सुबह उठते ही उस पानी को छान कर पिएं। आप नाश्ते से पहले कोई भी सीजनल फ्रूट खाएं, जो जैसे मैंने आपको बताया लो जीआई फूड। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या ये फूड लो जीआई है, तो आप लो जीआई फूड खाएं और अपने नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ा दें। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं। नाश्ते से पहले आप गामा ओरिजिनल के कैप्सूल लें और मैंने जो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने नाश्ते को इस तरह प्लान कीजिए कि आपके नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर बहुत ज्यादा हो। लंच में आप 1 प्लेट सैलेड पहले खाएं, उसके बाद लंच लें, क्योंकि इससे आपकी शुगर जो है वो एकदम स्पाइक नहीं होगी जब आपने लंच में पहले ही 1 प्लेट सैलेड खा लिया होगा। और लंच में आप दाल, सब्जी और रोटी, जो आटा आपको लो जीआई आटा आपको बताया गया है उससे आप खाएं और उस आटे पर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स घी या तेल जरूर लगा लें। कई बार लोग बिना घी या तेल की रोटी खाते हैं, उससे शुगर लेवल एकदम स्पाइक करते हैं। तो अगर हम अपनी रोटी पर थोड़े से कुछ ड्रॉप्स घी के या तेल के डाल लेंगे, कोई भी फैट डाल लेंगे, तो हमारा जो शुगर है वो एकदम स्पाइक नहीं करेगा। और डिनर में स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है, मैं उनको हाईली रेकमेंड करूंगी, उनको सलाह दूंगी कि डिनर में जब आप गामा ओरिजिनल ले लें, उसके बाद जो आप डिनर करेंगे उसमें आप सब्जी या सूप ही ले या सैलेड ही ले, उसमें आप आटा, चावल, रोटी, किसी तरह का कोई भी कार्बोहाइड्रेट ना लें, क्योंकि यही असली कारण है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस लेना ही असली कारण है डायबिटीज का। अपने खाने को फिजिकली रिफाइंड ट्रांस फैट फ्री राइस ब्रेन ऑयल में ही बनाएं। और अभी जब आपने डॉक्टर नबजीत तालुकर को सुना, वो कह रहे थे कि कुछ एक्सट्रैक्ट्स होते हैं नीम के, करेले के, कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जामुन के जो डायबिटीज रिवर्सल में मदद कर सकते हैं। तो मैंने अभी देखा कि हमने एक और सोल्यूशन पूरे इंडिया को दिया। हमने त्रिकारा मधु संयम जो जूस है, जो राइट फॉर्मुलेशन से बना है, मैंने भी इसको स्टडी किया, जिसमें ये सारी जिसके बारे में डॉक्टर नबजीत ने भी बोला, ये सारे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं इसकी सही फॉर्मुलेशन बनाई गई है। और स्पेशली जिन लोगों को शुगर है, जिनका शुगर बढ़ा रहता है, उनको हर रोज ये दिन में 2 बार गर्म पानी में, गुनगुने पानी में 30 ml इस जूस को लेना चाहिए। इसके बारे में आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सकती है अपने एसोसिएट बायर से, या आप इसकी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने पानी की मात्रा को पर्याप्त रखें, जितनी आपकी बॉडी पानी को डिमांड करती है उतना पानी लेते रहें। दूध की जगह कर्ड लें, दूध की जगह कर्ड पे यानी योगर्ट्स पे, कर्ड पे स्विच करें, दही पे स्विच करें, छाछ ले सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज है वो शुगर को टोटली अवॉइड करें। मैंने देखा है कई बार लोग गुड़ शक्कर इतना ज्यादा लेने लग जाते हैं
तो वो भी सही नहीं है। आप नेचुरल स्वीटनर, कभी कभी आपका अगर मीठा खाने का मन करे तो आप नेचुरल स्वीटनर यानी स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा कभी कभी, और नेचुरल कुछ ऐसे फ्रूट ले सकते हैं जिनका जीआई कम है और जो आपको एक मिठास भी देते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। दालचीनी एक अच्छा ऑप्शन है जो मिठास भी देता है और शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा भी है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, मैं भी और टीसी सर, की प्रोसेस्ड फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रखें, 40 मिनट एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, गुरुकुल सेशन को ज्वाइन करें जहां पर इतने बेहतरीन तरीके से एक्सपर्ट्स आपको योगा सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हैं, और ये सब आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से आपको बचाएगा। और क्योंकि आज के सेशन में हमने और भी बहुत सारी नॉलेज लेनी है और भी बहुत कुछ जानना है, तो अगर आज के सेशन रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप, एक हेल्पलाइन नंबर आपके सामने आ रहा है 8847312706, आप इस पर कॉल करके या इस पर व्हाट्सएप करके अपनी आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी जो आपको सवाल है वो पूछ सकते हैं। आपको कुछ ही देर में रिप्लाई आ जाएगा, 10 से 6 बजे के बीच ये हेल्पलाइन नंबर एक्टिव हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है, आज के सेशन की क्वेरी आप यहाँ पर पूछें, क्योंकि अभी हमें और भी बहुत सारी नॉलेज लेनी है और भी बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू धनराज जी, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।